सपना देखा है तो मुश्किलें हजार आएंगी, सपना देखा है तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जिस दिन नीली बत्ती के साथ सेल्फी आएगी। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ और भी चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या ऊंचाई और दूरी। बच्चों, इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बाकी क्वेश्चन हम लोग अलग वीडियो में देख चुके हैं। चलिए बच्चों, करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए, देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, दिया है करा कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों की अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसे हम सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। करा एक हवाई जहाज है, तो देखिए इसका मान होता है यह क्या है, एक हवाई जहाज हो गई। और करा कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क के एक ही ओर स्थित दो गांव हैं, तो मान लेते हैं एक गांव यहाँ पर हो गया और एक गांव यहाँ पर हो गया। इनको अब मिला लीजिए। इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, और इसे मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी। पहला जो कोड दिया बच्चों, यह दिया है 45 अंश, और जो दूसरा कोड दिया है यह कितना दिया है, यह दिया है 60 अंश। करा दोनों गांवों के बीच की जो दूरी है, दोनों गांवों के बीच की दूरी है कितना है, 2 किलोमीटर है। हमें निकालना क्या बच्चों, जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यह ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई हम लोग कितना मानेंगे, इसको मान लेते हैं एच, और यह जो दूरी बच रही है बच्चों, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, तो यक्स मान लेते हैं। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, ऊंचाई यानी कि यह लंब है और नीचे क्या है, आधार। तो लंब बटे के आधार, इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं tan थीटा का। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी और सी। तो लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, तो इसमें प्रयोग करेंगे tan थीटा का। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब, और बटे में क्या आता है, तो यह हो जाएगा बच्चों आधार, लंब बटे के आधार। देखिए थीटा यानी इसमें कोण कितना दिया है, कोण दिया 45 अंश, तो लिखेंगे tan 45 अंश बराबर लंब, लंब कितना है, यह एच, इसको ले लेंगे एच। नीचे देखिए आधार, आधार कितना है, यह यक्स है, इसको ले लेंगे यक्स। अब देखिए tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो जो tan 45 अंश है इसका मान होता है 1 होता है, और बराबर एच बटे में यक्स। अगर इस यक्स से गुणा अगर हम 1 में कराएंगे तो यह यक्स बराबर क्या आ जाएगा, एच। यानी जहां पर यक्स लिखा रहेगा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो वहां पर हम एच लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे क्या है, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी और डी। अब लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अगर ए बी डी में हम लोग लेंगे तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, लेंगे हम tan थीटा बराबर यह होगा लंब, अब बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब बटे में आधार। इसमें देखिए बच्चों, जो थीटा है, जो कोण है, उसका मान कितना दिया है, यह दिया है 60 अंश। तो इसमें लिख देंगे tan 60 अंश बराबर लंब जो है वह क्या है, ए बी है। यहाँ पर लिख सकते हैं लंब हमारे पास क्या है, ए बी है। आधार जो है, आधार क्या होगा, बी सी और प्लस क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, बी सी और प्लस क्या, सी डी। देखिए बच्चों, यह tan 60 अंश है, तो जो tan 60 अंश होता है इसका मान कितना होता है, तो कह सकते हैं इसका जो मान होता है वो होता है कड़ी में 3। ए बी है ना, ए बी का मान कितना है, तो यह एच है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एच। नीचे देखिए बी सी प्लस सी डी, बी सी का मान कितना है, यक्स है, तो लिख लेंगे हम लोग यक्स प्लस, अब देखिए एच, अब देखिए यक्स बी सी प्लस सी डी, सी डी का मान कितना, ये 2 दिया ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2,
इसका इसमें गुणा करेंगे। जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो यह कितना होगा, यह कड़ी में 3x प्लस इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 2 कड़ी में 3 बराबर कितना होगा, यच हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर यक्स बराबर कितना लिखना है, यच। जहां पर यक्स लगा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यच लिख सकते हैं। तो देखिए यह यक्स दिख रहा है ना, यहाँ पर लिख लेंगे कड़ी में 3h प्लस 2 कड़ी में यक्स बराबर h हो जाएगा। यह प्लस में है, अगर इसको हम बराबर को उस साइड भेजेंगे तो होता है माइनस में। तो यह होगा 2 कड़ी में 3 बराबर h माइनस कड़ी में 3 यच हो जाएगा। इसको लिखते हैं 2 कड़ी में 3 बराबर, इसमें से यच कॉमन है, जब यच को हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 माइनस कड़ी में 3 बच जाएगा। और देखिए 1 माइनस कड़ी में 3 जो है यहाँ पर गुणाकार में है, अगर इसको इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा भाग के रूप में। अर्थात हम यच बराबर क्या ले सकते हैं, इसको लिखते हैं 2 कड़ी में 3 बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कड़ी में 3। अब हम लोग क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण। जब बच्चों हम हर का परमेयीकरण करते हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 प्लस कड़ी में 3 और नीचे भी लिखेंगे 1 प्लस कड़ी में 3। इससे हम लोग क्या करते हैं गुणा करा देते हैं। तो देखिए जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए यच बराबर, अब इसका इसमें गुणा करिए तो ये जाएगा 2 कड़ी में 3 होगा प्लस इसका इसमें करेंगे तो कड़ी में 3 का गुणा, अगर कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, अर्थात मिलेगा 3 और 3 का गुणा 2 में कर देंगे 3 दूनी के 6 हो जाएगा। नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 3। तो ये h बराबर कितना होगा, इसमें 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन कर लीजिए तो बचेगा कितना, कड़ी में 3 प्लस 3 2 3 6 हो जाएगा। नीचे देखिए ये माइनस 2 बचेगा, इस 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या है यच है ना, यच बराबर देखिए माइनस है, ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए इसको प्लस में लिखेंगे। देखिए कड़ी में 3 है ना, कड़ी में 3 का जो मान होता है वो होता है 1.732 और प्लस यहाँ पर कितना दिख रहा है, यह दिख रहा है 3। अगर इनको हम जब जोड़ेंगे 3 में अगर 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 और 7.432 जो कि इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन। तो देखिए दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें क्या करा है 1.5 मीटर एक लड़का है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक लड़का है, इसके नेत्र से लिया गया, इसका लंबाई कितना दिया है 1.5 मीटर और करा यहाँ पर एक भवन है, यह क्या है एक भवन है। यह लड़का जहाँ खड़ा है यहाँ से जब यह भवन की ओर देख रहा है तब बच्चों कोण कितना बन रहा था, तब का कोण बन रहा है 30 अंश का। और जैसे यह लड़का भवन की ओर जाता है कुछ दूरी तय करता है, जब कुछ दूरी तय करता है तब यही कोण कितना बन रहा है, तो यह कोण बन रहा है 60 अंश का। तब करा भवन की ऊंचाई क्या थी, देखिए भवन की ऊंचाई दिया है ना, भवन की ऊंचाई कितना दिया है, यह भवन की ऊंचाई दिया है, पूरी ऊंचाई जो भवन की है वह कितना है 30 मीटर है। मान लेते हैं बच्चों इसको A, इसको B मान लेते हैं और इस बिंदु को C मान लेते हैं और इस बिंदु को D मान लेते हैं।
हमें क्या निकालना है कि लड़का जो है कितना दूरी तय कर रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। अब देखिए बच्चों, यह जो ऊंचाई है यह 1.5 मीटर की, कितनी ऊंचाई है 1.5, और पूरी भवन की ऊंचाई कितना दिया है 30 मीटर दिया है। तो इस 30 में से हम क्या करेंगे 1.5 को माइनस कर लेते हैं। जब हम 30 में से कितना माइनस करना है 1.5, अगर माइनस करेंगे तो यह 5 आएगा, और 9 में से अगर 1 घटाएंगे तो यह 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 2, अर्थात यह जो लंबाई है ए से बी तक की जो दूरी है बच्चों यह कितनी है 28.5 मीटर है। अब बेसिक दूरी नहीं पता है, इसको यक्स मान लेते हैं। सीधी दूरी भी नहीं पता है, इसको भी कितना मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। अब देखिए जो इसमें भी लंब और बटे में आधार, तो लंब बटे आधार है, किसका प्रयोग करेंगे tan का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लेंगे कौन सा त्रिभुज लेंगे ए बी और सी लेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमें प्रयोग करना है tan का, ये होगा tan थीटा बराबर ये हो जाएगा लंब और बटे में क्या होगा आधार हो जाएगा। देखिए बच्चों यह tan है तो लिखेंगे tan, कोण कितना दिया है तो इसमें कोण कितना दिया है 60 अंश दिया है, तो इसको लिखेंगे tan 60 अंश लंब। लंब देखिए कितना है, लंब को मान लेते हैं पहले ए बी, लंब क्या हमारे पास है ए बी, आधार, आधार क्या है बी सी है, तो ये होगा बी सी। tan 60 अंश, जो tan 60 अंश है इसका मान कितना होता है, तो ये होगा कड़ी में 3। ए बी कितना है 28.5, नीचे बीसी कितना है तो यह है यक्स है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो यक्स बराबर 28.5 बटे में कितना होगा कड़ी में 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ऊपर और नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे। जब इसका हम गुणा करेंगे तो यह देखिए कितना होगा, यह यक्स बराबर होगा 28.5 कड़ी में 3, और नीचे जब हम कड़ी में 3 का गुणा अगर कड़ी में 3 में करेंगे तो ये बच्चों आएगा 3, और जब 3 से इसको हम काटेंगे तो 3 9 27 और 3 5 15, और कड़ी में 3 है तो लिखेंगे कड़ी में 3। यह मान किसका आ गया यक्स का मान आ गया। वाई का मान निकालना निकाल लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज, बताइए सोचे कौन सा त्रिभुज लिया जाएगा, तो यह त्रिभुज ए बी और डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी इसमें भी लंब दिया है, आधार का मान निकालना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें बच्चों प्रयोग होगा tan का, तो tan थीटा बराबर होगा लंब अब बटे में क्या हो जाएगा आधार, लंब बटे में क्या हो जाएगा आधार। इसमें देखिए कोण कितना दिया है, कोण दिया है 30 अंश, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब, लंब क्या है तो इसमें भी हम कहेंगे कि लंब ए बी है, आधार तो बी सी और प्लस क्या सी डी, तो ये भी होगा बी सी प्लस सी डी। देखिए tan 30 अंश है, tan 30 अंश इसका जो मान होता है वो होता है 1 बटे कड़ी में 3। ए बी इसका मान दिया है 28.5, नीचे बी सी इसका मान है यक्स और प्लस सी डी, सी और डी इसका मान है वाई। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो यह होगा यक्स प्लस वाई, इसका इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो यह होगा 28.5 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें यक्स का मान कितना, तो जो यक्स है उसका मान 9.5, तो लिखेंगे 9.5 और कड़ी में 3 प्लस वाई है तो हो जाएगा वाई बराबर यह 28.5 कड़ी में 3। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे अगर यह प्लस में है इसको बराबर की उस साइड भेजेंगे तो जाएगा माइनस में, इसको लिख लेंगे y बराबर 28.5 कड़ी में 3 माइनस यह कितना होगा 9.5 कड़ी में
3। y बराबर, अब इसको माइनस कर लीजिए, 5 में से 5 घटाएंगे ये 0 आ जाएगा, और 28 में से कितना घटाना है, तो 9 घटाना है। तो जब 28 में से आप 9 घटाएंगे ये आएगा 19 कड़ी में 5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या दिया है, यह कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उस बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। अच्छा देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर है, एक आधा दिया बना हुआ मंदिर है, और कह रहा है इस मंदिर से 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, और इस बिंदु से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बच्चों कोण कितना बन रहा है, तो वो कोण दे दिया है 30 अंश दे दिया है। और इससे इसकी दूरी कितनी है, यह दूरी बच्चों कितना दे दिया है, यह दूरी भी दिया है 30 मीटर दे दिया है। अब मान लेते हैं क्या, इसको मान लें ए मान लें, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अब कह रहा है कि मंदिर को कितना ऊंचा बनाया जाए, मंदिर को कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि इसी बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण बने। अरे उन्नयन कोण कितना बना, 45 अंश बना ना, ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए कह रहा है इसको कितना ऊंचा उठाया जाए। देखिए बच्चों यह दिया है 45 अंश, कोण कितना दिया है 45 अंश। थोड़ा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब यह दिया 45 अंश दिया है, तो हमसे पूछा है कि मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, और यहाँ पर जो बिंदु है इस बिंदु को मान लेते हैं d मान लेते हैं। अब देखिए बच्चों अगर इसको हम d मान लेते हैं तो इसमें निकालना क्या है, सेम वही काम, लंब और बटे में आधार। अगर हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ए बी और सी में, ए बी सी में, इसमें हम लोग प्रयोग किसका करेंगे, इसमें प्रयोग करेंगे tan का। यह देखिए यह होगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटे में क्या होगा, ये होगा आधार, लंब बटे में आधार। अब देखिए tan थीटा कोण कितना है 30 अंश है ना, अगर कोण 30 अंश है तो हम लोग भी क्या करेंगे tan 30 अंश लिख देंगे। लंब तो शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, लंब यह जो दिया है ए बी, तो हम लोग भी लिख देते हैं ए बी। नीचे देखिए आधार, आधार क्या है, तो आधार बी सी है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बी सी। अब ये tan 30 अंश है, जो tan 30 अंश है इसका मान होता है 1/3। ए बी है, ए बी मान कितना दिया है, यह x है, बी सी है, इसका मान 30 दे दिया है। इसको इधर लाएंगे दिया 30/3, और हम क्या करते हैं ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे, और यह बराबर किसके मान है, यह बराबर है x के। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसका अगर इसमें गुणा कराएंगे तो यह 30/3 और नीचे आएगा 3 बराबर कितना होगा x के। इससे अगर इसको हम काट देंगे तो यह बच्चों जो है x बराबर आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, यानी लिखेंगे त्रिभुज है, क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज है डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में, इसमें हम लोग प्रयोग किसका करेंगे, इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे tan का, क्योंकि लंब और आधार ही दिख रहा है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, लंब और बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यह tan थीटा है, थीटा का मान कितना दिया है, इसमें दिया है थीटा जो मान दे दिया है
वो 45 अंश दिया है। लंब लंब कितना है, तो ये लंब है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं ए बी प्लस ए डी, नीचे क्या होगा बी सी। देखिए हम क्रम से लिख दिए थोड़ा। tan 45 अंश है, tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो यह मान होता है 1। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है यक्स प्लस ए डी का मान कितना है, तो यह बच्चा वाई। नीचे क्या दिख रहा है, तो नीचे दिख रहा है बी सी, और बी सी का मान कितना है, यह 30। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 30। अब यह बताइए, इसको अगर इधर भेजते हैं तो 30 का 1 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जब 30 का 1 में गुणा करेंगे तो जाएगा 30 बराबर ये होगा यक्स प्लस कितना वाई। अब देखिए यक्स का मान कितना है, तो यक्स का मान जो है 10 कड़ी में 3 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 कड़ी में 3 प्लस कितना वाई हो जाएगा। और ये देखिए यह प्लस में ना, जब इधर आ गया क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 माइनस 10 कड़ी जो 3 है, इसका मान होता है 1.732 बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर होगा वाई के। अब यह देखिए यह होगा 30 माइनस इसका, इसमें हम गुणा कर देंगे तो यह आएगा बच्चों 17.32 बराबर कितना आ जाएगा वाई के। अब हम लोग क्या करेंगे, 30 में से 17.32 को माइनस करते हैं, तो माइनस कर लीजिए 17.32। अगर 10 में से 2 घटाएंगे तो यह आएगा बच्चों 8 आ जाएगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो यह आएगा 6। दशमलव है, दशमलव उतार लेंगे। यहाँ पर भी 9 है, 9 में से 7 घटाएंगे तो यह आएगा 2। यहाँ पर 2 है, 2 में से अगर 1 घटा देंगे तो यह आएगा 1। अर्थात y बराबर जो आएगा वो आएगा 12.68 मीटर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा लोगों के पास आप लोग शेयर करिए, कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।